कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिए कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर ही गुजरता है और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अब आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही और तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा तो जीवन भर तुम ये इसी प्रकार पड़े रह जाओगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती मांगने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब मैं इस तकलीफ़ को ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि इतना अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सह लो। यदि इस दर्द को सह लिया तो भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और चिल्लाता रह गया और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और दूर जाकर देखा कि एक और अच्छा पत्थर वहीं दिखाई पड़ा। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी हथौड़े का वार कर दूसरे पत्थर पर जारी रखा और दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते देखते थोड़े समय बाद पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना की गई और धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने लगे। लोग मन्नतें पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहां पूजा पाठ करने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत पछता रहा था, दुखी हो रहा था, अपने आप से कह रहा था कि काश मैं उस दिन उस दर्द को, तकलीफ को सह लेता तो आज मेरी भी पूजा होती। इसलिए आप भी अपने जीवन में याद रखिए कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों और उसमें आपको दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दिला सकता। आपको उस दर्द को, तकलीफ को सहना ही होगा और उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बनना है बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसके कोई सीख मिलती हो तो चैनल को